तो ज़ियाओन बनने वाला है डाओ सेंट, जो कि पीक पर होता है इस पूरे डाओक्यू कॉन्टिनेंट के, क्योंकि अभी इस डाओक्यू कॉन्टिनेंट में डाओडियो का तो नामो निशान भी नहीं है। और उससे लड़ने के लिए आने वाले हैं 3 हाफ सेंट, 2 हैं हॉलो सोल से, जिसमें कि एक सेकंड त्यानजुन भी है और एक बंदा प्रोफाउंड रिवर अलायंस से आने वाला है। ये तीनों बंदों ने हमला करा था फॉलिंग स्टार पैवेलियन के ऊपर, और अब एक लौते मास्टर अलाउ जो कि हाफ सेंट है वो इन तीनों का सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए ज़ियाओन को जल्दी से जल्दी डाओ सेंट तक कल्टीवेट करना पड़ेगा और आकर बचाना पड़ेगा फॉलिंग स्टार पैवेलियन को, वरना यहाँ पर फॉलिंग स्टार पैवेलियन खत्म हो जाएगा। तो ये जो फाइट्स अभी हम लोग को देखने के लिए मिल रही है 2 जोन पर, वो तो कुछ है ही नहीं इस फाइट के आगे, क्योंकि ये फाइट होने वाली है सैंड्स के बीच में। तो जो बैटल रहती है फॉलिंग स्टार पैवेलियन और प्रोफाउंड रिवर अलायंस के बीच में, जिसको कि हॉलो सोल भी कर रहा था सपोर्ट, उससे फैल जाती है पूरे में केओस। जो ओल्ड डीमन त्यानमिंग और गुयू होते हैं, जो कि 2 हाई लेवल के वैनशैंक्स थे, वो आकर लड़ना शुरू कर देते हैं मास्टर यालाओ से, जो कि डिटरमाइंड थे कि वो किसी भी हाल में अपने फॉलिंग स्टार पैवेलियन को प्रोटेक्ट करके ही रहेंगे, क्योंकि वो अगर ऐसा भी नहीं कर पाते हैं तो उनके वजूद में रहने का कोई मतलब ही नहीं होगा। उनको बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज थी, लेकिन फिर भी यालो तैयार हो जाते हैं कि वो दोनों एनिमीज का एक साथ करेंगे सामना, जिससे कि वो लोग मैसेकर ना फैला पाए। वो काइलिन, क्विंगलिन और लिटिल फायर डॉक्टर से कह देते हैं कि तुम लोग जाकर इनिशियल वैनशैंक का सामना करो हॉलो सोल से। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी के लिए लाए हैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज। अब आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो हुआ वर्सेस टैंग सेन यहाँ पर होने वाली है कि फाइट हुआ वर्सेस टैंग सेन में ज़ियाओन वर्सेस हुनत्यांडी। इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज़ियाओन वर्सेस हुनत्यांडी वाली फाइट की फुल मूवी। ये जो मूवी होने वाली है सच में बहुत बढ़िया होने वाली है। और वू चेन, ज़ियाओन और लिनडोंग वर्सेस हेवनली इवन मुराक, जो कि ग्रेड रूलर की फाइनल फाइट होती है। तो ये है एक्सप्लेनेशन फाइनल फाइट का द ग्रेट रूलर का। और ये जो फाइट होती है उसके आगे जो बैटल ऑफ द हेवंस की मेन फाइट होती है वो तो कुछ है ही नहीं। वो फाइट्स देखनी है, और तो और आप लोगों को ये भी जानना है कि एक यूट्यूबर और स्पेसिफिकली एक डोंगा यूट्यूबर कैसे बनते हैं सेफ तरीके से। तो अभी के अभी आप लोग ले सकते हैं हमारी सिर्फ और सिर्फ ₹29 वाली मेंबरशिप। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है जो कि हमने मेंबर्स के लिए अपलोड किया है, और इसमें जो हमने एक्सप्लेन किया है कि आप लोग एक यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं और एक डोंगा यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उसको देख के आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। और तो और आपको ये तीनों की तीनों फाइट देखने के लिए मिल जाएंगी। ये ऑफर अभी थोड़े टाइम के लिए ही है, जिसको क्या थोड़े टाइम बाद हटा देंगे, तो ज्यादा वेट ना करें, अभी के अभी ले 29 वाली मेंबरशिप। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बैटल जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जो प्रोफाउंड रिवर अलायंस के एक्सपर्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं आगे की तरफ, और जितनी भी फॉलिंग स्टार पैवेलियन की फोर्सेस होती हैं उससे टकरा जाती हैं। जितने भी देखने वाले होते हैं वो जल्दी से रिट्रीट कर जाते हैं, जिससे कि वो लोग किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसे। इस केओस के बीच में ओल्ड डीमन त्यानमिंग और गुयू लॉन्च कर देते हैं कोऑर्डिनेटेड अटैक यालाओ के ऊपर। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, यालाओ के पास भी थी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जिसकी मदद से वो उन दोनों का सामना कर पा रहे थे। वो मैनेज कर पा रहे थे गुयू को एक फोर्सफुल पंच देकर, जिससे कि उसके अपोनेंट्स बिल्कुल सरप्राइज रह जा रहे थे। अब त्यानमिंग समझ गया था कि यालाओ की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है, इसलिए वो गुयू को कहता है कि हम लोग को अटैक करना पड़ेगा एक साथ इनके ऊपर। और इसलिए वो अपनी बहुत ज्यादा इमेंस लेवल की डाक्यू को छोड़ते हैं, जिससे पूरा स्पेस ही डिस्ट्रॉयड हो जाता है। उसी दौरान थर्ड त्यानजुन हॉलो सोल का वो प्रिपेयर कर जाता है इंटरवीन करने के लिए बैटल फील्ड में, लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं 7 कलर्ड लाइटनिंग बोल्ट आसमान से। वो उस अटैक को आराम से शटर कर देता है, लेकिन तभी उसके ऊपर आ जाता है एक बहुत बड़ा मैसिव 7 कलर्ड का पाइथन, जो की थी काइलिन 7 कलर्ड हेवन सॉलोइंग पाइथन के साथ में। अब जिससे पहले वो पीछे हट पाता, उसके ऊपर एक और अटैक आकर घलता है बहुत ज्यादा पॉइजन से भरा हुआ डाक्यू पिलर का लिटिल फायर डॉक्टर से, जिसकी वजह से उसको डिफेंड करना ही पड़ता है अपने आप को। फिर आ जाती है क्विंगलिन, वो पावरफुल एंशिएंट हेवन सरपेंट सोल को बुलाती है, जिसको देखकर थर्ड त्यानजुन सरप्राइज रह जाता है। हालांकि वो अभी अभी पहुंचा था वैनशैंक क्लास में, लेकिन फिर भी वो थर्ड त्यानजुन है उसके ऊपर ये तीनों की तीनों वुमेन बहुत ज्यादा प्रेशर डालने में लगी थी। वो स्विफ्टली क्विंगलिन की एबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसकी एबिलिटी है लेजेंडरी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल की,
जो कि वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी जो पावर है उससे वो कंट्रोल कर सकती है एंशिएंट हेवन सर्पेंट सोल को। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, वो अपनी सुपीरियरिटी में रहता है कॉन्फिडेंट। वो काउंटर अटैक करता है और क्विंगलिन के एक कंट्रोल एक्सपर्ट को आराम से मार देता है और वो फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन फिर से उसके ऊपर एक और 7 कलर थंडरबोल्ट आकर घलता है और लिटिल फेयर डॉक्टर भी उसके ऊपर फिर से हमला कर देती है। ये जो बैटल रहती है स्टार रियल में चल रही थी, जो पूरे माउंटेन्स रहते हैं फॉरेस्ट स्टार पैवेलियन के, जो कि साइलेंट रहते हैं, और ये जो वॉर रहती है उससे पूरे में तबाही फैलने में लगी हुई थी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, क्रैक्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं रॉक डोर के ऊपर सराउंडिंग माउंटेन्स में, और वो अर्थ में बहुत ज्यादा डीप में फैल जाते हैं, जो कि दिखा रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा एंशिएंट और पावरफुल इस माउंटेन में से जागने वाला है, जिसकी वजह से ये जो पूरी बैटल है ये बदलने वाली है। तो ये कौन है वो हम लोग देखते हैं। जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती जाती है, यालो स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को स्थिर रखने में, उनकी स्ट्रेंथ धीमे धीमे करके खत्म होती जा रही थी। जो गुयू और त्यानमिंग होते हैं वो डिटरमाइंड थे कि वो यालो को खत्म कर ही रहेंगे आज, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और वो फ्यूचर में थ्रेट बन सकते हैं। त्यानमिंग इसलिए अनलीश करता है एक पावरफुल अटैक को, जो कि था प्रोफाउंड स्काई पाम, जिसको मास्टर यालो एनकाउंटर करते हैं अपनी खुद की फ्यूरी डाक्यू से। जो रिजल्टिंग क्लैश होता है उसकी वजह से पूरी जो सराउंडिंग लैंडस्केप होती है वो तबाह होती जा रही थी। लेकिन कुछ भी क्यों ना, यालो वीक होते जा रहे थे। इस मूवमेंट को देखते हुए गुयू फिर से अटैक करता है, जिससे कि मास्टर यालो एक कॉर्नर में चले जाते हैं। अब काइलिन, जो कि 7 कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन के फॉर्म में थी, वो बहुत ज्यादा हेवली इंजर्ड हो जाती है थर्ड त्यानजन के हाथों से, जो कि एक बैंड शैंक था। हालांकि उसकी बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल पावर थी, लेकिन फिर भी वो ओवरवेल्म्ड हो चुकी थी। जो लिटिल फेयर डॉक्टर है वो ट्राई करती है इंटरवीन करने का अपनी ब्यूटीफुल पॉइजन कैलामिटी बॉडी का इस्तेमाल करके, लेकिन जो थर्ड त्यानजन है वो आराम से उसके अटैक को काउंटर कर लेता है और उसको भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना, उसका जो पॉइजन रहता है वो कुछ पोर्शन को उसके फ्लैश को कोरोड कर ही देता है, और उसकी वजह से उसको फोर्स कर देती है कि उसको अपने हाथ को काटना पड़े, जिससे कि और डैमेज ना हो। वहीं जो क्विंगलिन रहती है वो आगे की तरफ आती है, इससे कि लिटिल फेयर डॉक्टर को बचा सके अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल का इस्तेमाल करके। लेकिन कुछ भी क्यों ना, उसकी कितनी भी यूनिक एबिलिटीज क्यों ना हो, वो भी आराम से ओवरपावर्ड हो जाती है उस बैंड शैंक के हाथों से। जो बैटल रहती है पूरे स्टार रियल में फैल जाती है, और जो यालो की साइड रहती है वो धीमे धीमे करके लूज होना शुरू हो जाती है। अब अगर इस लाइट बैंड शैंक को ये लोग नहीं रोक पाते हैं तो फॉलिंग स्टार पैवेलियन तो खत्म ही हो जाएगा। यहाँ पर जो यालो है वो भी वीक होते जा रहे थे, और जो गुयू और जो त्यानमिंग वो भी आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ज़ियाओ को जल्दी से जल्दी बनना पड़ेगा, डाओशेंग और आना पड़ेगा इनको बचाने के लिए। वो मॉक करते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। यालो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, और उनके एक पल के डिस्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि उनकी नजर चली जाती है क्विंगलिन के ऊपर, उसकी वजह से गुयू उनके ऊपर कर दिया स्नीक अटैक पीछे से, और उस अटैक को झेलने के बाद यालो के मुंह से निकले आता है बहुत सारा खून, और वो ग्राउंड में जाकर क्रैश हो जाते हैं। उनकी जो बॉडी रहती है उसकी वजह से बहुत ज्यादा मैसिव क्रैक्स बन चुके थे। उनके लीडर को इस तरीके से हारते हुए देखकर फॉलिंग स्टार पैवेलियन का मॉरल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। त्यानमिंग डिक्लेयर कर देते हैं कि यालो डिफीट हो चुके हैं, और अगर कोई और उनके सामने आया तो वो उनको भी खत्म कर देंगे। जितने भी देखने वाले होते हैं उस बैटल को उनके अंदर उदासी फैल जाती है। उनको लग रहा कि फॉलिंग स्टार पैवेलियन लगता है कि इस बार सही में खत्म होने वाला है। अब जैसे ही त्यानमिंग और गुयू प्रिपेयर हो जाते हैं फाइनल ब्लो देने के लिए यालो के ऊपर, पूरा स्टार रियल एकदम से हिलना शुरू हो जाता है। जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से शेक हो रहे थे, और एक तो एक्सप्लोड ही हो जाता है, और उसमें से रिलीज होता है बहुत बड़ा समुद्र फ्लेम्स का, और एक बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग वॉइस आती है बैटल फील्ड में से, जो कि डिक्लेयर कर रही थी कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं आज उनमें से एक भी बच के नहीं जाने वाला है। एक पावरफुल और ऑपरेसिव ऑरा पूरे आसमान को भर देता है, जिसको देखकर त्यानमिंग और गुयू हैरान रह जाते हैं। उनको एकदम से रियलाइज हो जाता है कि ये एक डाओशेंग है जो कि आने वाला है, एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो कि पीक पर है इस डाओक्यू कॉन्टिनेंट के, क्योंकि डाओशेंग क्लास में सिर्फ स्टार्स का ही फर्क होता है, लेकिन डाओशेंग क्लास खुद में एक पीक पर होती है इस पूरे डाओक्यू कॉन्टिनेंट में। उनके जो फेसेस होते हैं उन पर हैरानी आ जाती है, वो डर के मारे सोचते हैं अब क्या होने वाला है। जो बैटल रहती है वो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है, और जो बैटल की टाइड रहती है वो यालो के फेवर में आ चुकी थी। तभी उन फ्लेम्स के बीच में से निकले आता है एक ब्लैक रोड फिगर, जो कि था ज़ियाओ यान। उसका जो रिटर्न था रिट्रीट से, उसको देखकर काफी सारे मिक्स्ड रिएक्शंस देखने के मिल रहे थे। उसका फॉलिंग स्टार पैवेलियन तो खुशियों से नाचने में लगा था, और जो प्रोफाउंड रिवर अलायंस है उसको यकीन नहीं हो रहा था। जो गुयू है, जो कि था एक हाई लेवल का वैन शैंग, वो देखकर हिल जाता है। वो स्ट्रगल कर रहा था
सोचने में कि ये जो ज़ियाओन है वो दोजुन क्लास से सीधे एक जेन्युइन डाओ शेंग कैसे बन गया सिर्फ 2 साल के अंदर। उसको फिर याद आती है बोधिसत्वा हार्ट की। गुयू को रियलाइज होता है कि जो ज़ियाओन है उसने उसका इस्तेमाल करा है इस ब्रेक थ्रू को करने के लिए। बैटल फील्ड पूरी शांति में फैल जाती है। जैसे ऐसे सारे लोग महसूस कर पा रहे थे टेरिफाइंग प्रेशर को जो कि ज़ियाओन से निकल रहा था, जो कि किसी भी हाई लेवल के बेंशिंग को भी बहुत पीछे छोड़ दे रहा था। आसमान से नीचे आते हुए ज़ियाओन लैंड हो जाता है याओलाओ के पास में, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेवली इंजर्ड थे। उनकी जो नॉर्मली एक्सप्रेसिव आइज होती हैं वो काम हो जाती हैं और उनको राहत मिल जाती है। याओलाओ भले ही उनको बहुत ज़्यादा इंजरीज आई थी, लेकिन फिर भी वो ज़ियाओन को एक रिलीव स्माइल के साथ वेलकम करते हैं। उनको पता थी ये बात कि आज तो हॉल ऑफ सोल और जो प्रोफाउंड रिवर अलायंस है उनके बंदे गए, क्योंकि ज़ियाओन तो अपनी ऊपर की लेवल वालों को जिंदा नहीं छोड़ता था, ये तो नीचे की लेवल वाले हैं उसके लिए। ज़ियाओन अपोलोजाइज करता है और फिर वो उनको ऊपर उठाता है और दे देता है फॉरेस्टा पैवेलियन के एल्डर्स की केयर में। उसके बाद वो काइलिन के पास आता है, लिटिल फायर डॉटर के पास आता है, क्लिन के ऊपर आता है जो कि इंजर्ड हो चुकी थी। उनकी कंडीशन को देखते हुए उसका मर्डरस इंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। काइलिन काफ़ी तो वीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो ज़ियाओन की फिक्र कर रही थी और वो वार्न करती है उसको हमारे अपोनेंट्स 3 बेंशिंग हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ज़ियाओन उसको रीअश्योर करता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारा ज़ियाओन बन चुका है डाओ सैंट। जो एनिमीज थे गुयू, ओल्ड डीमन और थर्ड त्यानसन वो गैदर हो जाते हैं स्काई के नीचे और उनके जो फेसेस रहते हैं वो टेंस हो जाते हैं जिस टाइम पर वो देखते हैं ज़ियाओन की स्ट्रेंथ को। जो डिफरेंस रहता है ना एक हाई लेवल बेंशिंग में और ट्रू डाओ शेंग में, वो बहुत इमेंस होता है। वो स्ट्रगल करने में लगे थे कि उसकी जो रियलिटी होगी पावर की वो किस लेवल पर होगी। ज़ियाओन उनके हेजिटेशन को सेंस कर जाता है और कोल्डली रिमार्क करता है कि जो स्टार रियल्म है वही उनका कब्रिस्तान बनने वाला है आज। वो कोशिश करते हैं ज़ियाओन को टक्कर देने की। गुयू थ्रेटन करता है कि वो अपने क्लैन से और ज़्यादा रीइंफोर्समेंट को बुला लेगा, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ज़ियाओन अपने हाथ को वेव करता है और जो स्पेस रहता है उसको सील कर देता है और कोई भी चांस बचा ही नहीं था यहाँ से एस्केप करने का। उन तीनों की तीनों हाफ सैंड को रियलाइज होती है अब तो उनके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है, इसलिए वो अनलीश कर देते हैं अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक, जो की थी गुयूज प्रोफाउंड स्काई ब्लड पाम। ओल्ड डीमन त्यानमिंग की थी 10,000 सोल हेवन लॉक और थर्ड त्यानजुन के फुल पावर अटैक बहुत बड़ा स्टॉर्म बनाता है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का, जो कि ज़ियाओन की तरफ आता है। लेकिन ज़ियाओन बिल्कुल काम रहता है। जैसे जैसे अटैक्स उसकी तरफ आ रहे थे वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और रिवील करता है एक प्रोफाउंड टेक्निक को, जो कि उसने अपने ब्रेक थ्रू के दौरान समझी है। 4 अलग अलग तरीके की फ्लेम्स आ जाती हैं और वो रोटेट करना शुरू कर देती हैं और वो बनाती है 1000 फीट चौड़ी रिंग। जो इंटीरियर था रिंग का वो बहुत ज्यादा ब्लैक था, जो कि खुद रीइंकार्नेशन को रिजेंबल कर रहा था। अब एक खतरनाक वॉइस में ज़ियाओन डिक्लेयर कर देता है कि उसकी जो न्यू टेक्निक है उसका नाम है एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन और वो उस रिंग को जेंटली पुश कर देता है आगे की तरफ। जो डिवास्टेटिंग फोर्स होती है उसके अटैक की वो जाकर घलती है उन कंबाइंड अटैक से जो कि उन 3 हाफ सेट ने बनाए थे और यहाँ पर एक ऐसा कोलिजन होता है जो कि पूरे बैटल ऑफ द हेवंस में कभी देखने के लिए नहीं मिला है और उनकी फेट एकदम से डिसाइड हो जाती है और यहाँ पर उनका किस्सा खत्म हो जाता है। अब क्या आप लोगों को देखना है जिस टाइम पर ज़ियाओन हॉल ऑफ सोल के ऊपर हमला करता है पहली बार उनको तबाह करने के लिए, क्योंकि पिछली बार तो मास्टर यालो को बचाने के लिए गया था। अब वो बन चुका है एक डाओ सैंट और आगे जब वो हमला करेगा इस हॉल ऑफ सोल की ब्रांच के ऊपर उसके साथ जिया भी आई हुई होगी जो कि होगी डाओ शेंग के 4 स्टार पे। मतलब यहाँ पर वो लोग हॉल ऑफ सोल की लिटरली एक ब्रांच को तबाह कर देंगे। वो वाली वीडियो देखनी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अभी के लिए अगर आपको जानना है कि क्या होता है जिस टाइम पर ज़ियाओन हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन का जो चीफ है यानी कि फैंग कुंगर के क्लैन का जो चीफ है जो कि डाओ शेंग की 5 स्टार की लेट स्टेज पर होता है उसको कैसे हराता है क्वीन मेडुसा के साथ मिलकर, तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं इस वाली वीडियो के ऊपर। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।